इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली में राजकीय उत्साह के बीच आज पालम एयरबेस के आसपास रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में आकर्षक फ्लैक्स बोर्ड और चमकते रूसी राष्ट्रीय झंडे लगाए गए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष निमंत्रण पर पुतिन 4 यानी आज और 5 दिसंबर 2025 को होने वाले 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। आपको बता दें, इस रणनीतिक यात्रा के दौरान पुतिन और पीएम मोदी द्विपक्षीय सहयोग, रक्षा साझेदारी और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पुतिन का औपचारिक स्वागत करेंगे और उनके सम्मान में भव्य दावत का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें, पुतिन जो है वो भारत दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और आज शाम करीब 6 बजे तक वो भारत पहुंच जाएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज के सिविल लाइंस के पास इलाके में देर रात बस खड़ी करने को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया। आपको बता दें, एक रेस्टोरेंट जो पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक सैयद अहमद का है, उसके बाहर बस खड़ी करने पर सईद अहमद के बेटे कवि अहमद और ट्रैवल एजेंसी संचालक रवि सोनकर के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई। आपको बता दें, दोनों पक्षों के लोग पहुंच गए और हाथापाई होने लगे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंचे सिविल लाइंस थाना प्रभारी राम आश्रम यादव ने मामला को शांत कराया और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर कार्रवाई की और घायलों को मेडिकल में भर्ती कराया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। 25 दिसंबर को पीएम मोदी लखनऊ आ सकते हैं, जहां पीएम मोदी लखनऊ को 65 एकड़ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात देंगे। आपको बता दें, इस स्मारक में कई सारी चीजों की बात की जाएगी। पीएम मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल को लेकर कई जानकारियां भी देंगे। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में शिरकत करेंगे और इस समय वो लखनऊ को बड़ी सौगात देंगे। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के रूप में 65 एकड़ में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का वो उद्घाटन करेंगे और लखनऊ वासियों को समर्पित करेंगे। इस राष्ट्रीय एकता स्थल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियाँ लगाई गई हैं, जिसको राष्ट्रीय एकता से जोड़ करके देखा जा रहा है। ये मूर्तियाँ ग्रीन कॉरिडोर पे हैं। राष्ट्रीय स्थल के बन जाने के बाद में, उद्घाटन के बाद में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के भी बढ़ने की संभावना है। कैमरा सहयोगी पीयूष मिश्रा के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायबरेली से है, जहां स्कूल में पढ़ाई की जगह छात्रों ने मजदूरी करवाई गई है। आपको बता दें, स्कूल में मजदूरों की तरह छात्रों से ईंटें उठवाए गए, जहां मासूम छात्रों से ईंट उठवाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वहीं वीडियो वायरल होने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर देहात से है, जहां बनीपारा गांव में प्राचीन बालेश्वर महामंदिर के पास प्रस्तावित अंत्येष्टि स्थल को लेकर विवाद गहरा गया है। आपको बता दें, गांव के सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और ग्राम प्रधान की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निर्माण का जोरदार विरोध किया गया। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर मांग की है कि अंत्येष्टि स्थल को आबादी और मंदिर से दूर स्थानांतरित किया जाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उप जिला अधिकारी डेरापुर से उनकी आपत्ति बिना सुने ही बाउंड्री निर्माण शुरू करा दिया गया है, जिससे लोगों में विरोध दिखाई दे रहा है। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसी को लेकर यह विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। झींगर ब्लॉक में बनीपारा जिनई गांव में एक पौराणिक मंदिर है, बनीपारा भगवान बालेश्वर का, और वहां पर साल में कई बार मेला लगता है। शिवरात्रि के दिन तो बहुत विशाल मेला लगता है और प्रत्येक सोमवार को वहां पर हजारों श्रद्धालु आते हैं जल चढ़ाने, और सावन में तो पूरे सावन वहां पर बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। वहां पर मंदिर के सामने सड़क क्रॉस करके कभी सन
1970-71 में चकबंदी हुई होगी, तो थोड़ी सी जमीन अंत्येष्टि स्थल के नाम दर्ज है। समस्या ये है कि विकासखंड झिंझक के ग्राम पंचायत बनीपारा जिनई में एक पौराणिक महा मंदिर है, शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ पर शिवरात्रि में 1 माह का मेला लगता है और वहाँ पर हजारों कांवड़िया और श्रद्धालु वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, जिनके रुकने और रहने और ठहरने की व्यवस्था जो हम लोग वहाँ के लोग करते हैं, तो वही वो स्थल खाली है केवल, और बाकी में मेला लगता है। तो वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कांवड़िया भी रुकते हैं, श्रद्धालु भी रुकते हैं। उस स्थल पर एक अंत्येष्टि स्थल बनाई जा रही है, जिसका वहाँ पर लोगों में विरोध है और जन आक्रोश है कि अंत्येष्टि स्थल अब आबादी के अंदर नहीं बनना चाहिए, भगवान शिव के मंदिर के सामने नहीं बनना चाहिए, उसको कहीं पर भी बनाया जा सकता है। उसके लिए गांव के लोग अपनी जमीन सरकार के नाम, भूमि प्रबंध समिति के नाम करने को तैयार हैं कि हम अंत्येष्टि स्थल के नाम रजिस्ट्री कर देंगे, हमें वो भूमि भी नहीं चाहिए जो मरघट के नाम दर्ज है, वो भूमि ऐसे ही कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए बनी रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में बीजेपी ने मुश्किल सीटों पर खास तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, प्रदेश पदाधिकारियों को ऐसी सीटों पर अलग से योजना बनाकर काम करने के निर्देश जारी हुए हैं, जहां पर बीजेपी पिछले चुनाव में कमजोर रही है। ऐसी सीटों पर विधायक को, सांसदों और प्रदेश पदाधिकारी को पार्टी मजबूत करने के लिए जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित करने की विशेष जिम्मेदारी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। उत्तर प्रदेश में चुनाव के भले 1 साल से अधिक का वक्त बचा हो, लेकिन राजनीतिक बयार की सुबगाहट अब सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब उन सीटों पर पुख्ता इंतजाम करना चाहती है जहां पर या तो बीजेपी कमजोर है या फिर शिकस्त पा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों और सांसदों को ये आदेश दिया है कि जहां जहां पार्टी कमजोर है वहां मजबूत की जाए। इसी के साथ साथ पार्टी स्तर पे पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से लेकर के कार्यकर्ताओं को सीधी हिदायत और निर्देश है कि पार्टी को उस जगह मजबूत करिए जहां पे शिकस्त हाथ लगी थी या फिर समर्थन कम मिला था। कैमरा सहयोगी पीयूष मिश्रा के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रामपुर से है, जहां जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने जेल में मिलने गए परिवार से मिलने से मना कर दिया। आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटा अदीव आजम और बहन निखत अखलाक मिलने के लिए रामपुर जेल गए थे, लेकिन आजम खां ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जेल से बाहर निकलकर आजम खां की पत्नी ने कहा कि आजम खां और अब्दुल्ला ने उन लोगों से मिलने से मना कर दिया, इसी से मुलाकात नहीं हो पाई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हमीरपुर से है, जहां सिपाही को बंधक बनाकर मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। मुठभेड़ में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सिपाही को बंधक बनाकर मारपीट मामले में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। कुरारा के ग्राम उमराहट में 2 पक्षों के बीच विवाद की सूचना थाना कुरारा पुलिस को मिली। इस पर जब पुलिस टीम ग्राम उमराहट में पहुंची तो ग्राम उमराहट की उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें कांस्टेबल आशीष कुमार मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए तथा जिनका इलाज अभी कानपुर नगर में अस्पताल में चल रहा है। चौकी इंचार्ज के तहरीर पर 19 अभियुक्तों तथा अन्य लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 3/12/2025 को मुखबिर खास की सूचना पर मनकी रोड बमनपुर मोड़ के पास मुकदमे में नामजद अभियुक्त राजकिशोर निषाद तथा महेंद्र निषाद की सूचना थाना कुरारा पुलिस को मिली तथा थाना कुरारा पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को आते हुए देख अभियुक्तों द्वारा उन पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए थाना कुरारा पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। इस पर दोनों अभियुक्तों के पैरों पर गोली लगी है, जिसमें 2 अवैध तमंचा तथा अवैध कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्तों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बदायूं से है, जहां पशु प्रेमियों और हिंदूवादी संगठनों ने 8 पशु तस्करों को पकड़ा है। पकड़े गए लोग मेवाती गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। पशु तस्कर कंटेनर में 40 गोवंश को लेकर जा रहे थे। पशु प्रेमियों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 गोवंश बरामद किए हैं। वहीं पकड़े गए मेवाती गैंग के सदस्यों के पास से
औजारों का जखीरा, नशीले पाउडर और दवाइयां जो हैं वो बरामद की गई हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। राजस्थानी वेशभूषा में गौ तस्कर हैं जी। निरंतर जनपद बदायूं में इधर उधर गांव में नज़र आते हैं बहुत सारे सैकड़ों गौवंशों को ले जाते हुए लोग। ये जनरली गांव के आसपास से तगड़े तगड़े सांडों को पकड़ते हैं और हर रात उनको गाड़ियों में भरवाते हैं जी। ऐसी सूचना सुबह मिली थी थाना उछानी क्षेत्र के देहमू गांव के पास। एक ट्रक लोड किया गया था रात, दूसरा ट्रक वहाँ फंस गया था। तो लोगों ने बताया वो राजस्थानी लोग यहाँ से निकल के गए हैं सुबह सुबह। उनका पीछा करते करते हम ये थाना सहसवान क्षेत्र के गांव बरहेड़िया गांव है शायद कोई, ये उसके जंगल में पता चला यहाँ रुके हुए हैं। तो जाके पूरी टीम के साथ यहाँ तो उन्हें पकड़ा गया है। 100-150 गौवंश भी वहाँ नजर आए हैं उनके पास। कितने लोग पकड़े गए? 3 आदमी, 2 लड़के, 1 लड़की, 4 महिलाएं, ये लोग पकड़े गए हैं। बाकी 8-10 लोग जो थे वो भाग गए हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर बहराइच से है, जहां भाटनपुरवा गांव में 2 पक्षों के बीच बच्चों के विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद के दौरान कुछ व्यक्तियों ने पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचकर मारपीट भी की। घटना में महिलाओं और बच्चों के घायल होने की सूचना मिली है। वहीं सोशल मीडिया पर मारपीट से संबंधित एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें, पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 5 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तो 2 पक्षों के बीच बच्चों को लेकर विवाद जो है वो बढ़ गया और ये तनाव की स्थिति बन गई। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर इटावा से है, जहां बडपुरा थाना क्षेत्र के मिहोली गांव स्थित सामाजिक वानिकी की भीड़ में आपको बता दें बुधवार सुबह एक मृत तेंदुआ मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मिहोली के जंगल में लंबे समय से तेंदुओं की गतिविधियां देखी जा रही थी और देर शाम गांव के राम बरन सिंह की 2 बकरियों को तेंदुओं ने हमले कर उन्हें मार डाला था और शिकार के लिए घने जंगल में खींचकर लेकर चले गए थे। ग्रामीणों के अनुसार शिकार को लेकर तेंदुओं के बीच जोरदार संघर्ष भी हुआ, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। बुधवार सुबह ग्रामीण जंगल गए तो तेंदुआ मृत अवस्था में मिला। सूचना मिलने पर रेंजर और डीएफओ समेत वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तेंदुए की मौत के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही जो है वो स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जांच जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सुल्तानपुर से है, जहां एक शिक्षक को 19 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इन आरोपियों में मामा भांजे भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह कमरे के किराए लेने के बहाने मकान मालिकों को अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगी करते थे। शिकायतकर्ता ने कमरे के किराए देने के लिए विज्ञापन डाला था। आरोपी ने उनसे संपर्क किया और कमरा किराए पे लिया। बाद में उसको ट्रेंडिंग और अन्य आकर्षक योजनाओं का लालच देकर उनसे अलग अलग माध्यमों से कुल 19 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इससे 7 लाख रुपए मोबाइल लोन के जरिए और 12 लाख रुपए नगद शामिल थे। ठगी के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिसके संबंध में साइबर क्राइम थाना सुल्तानपुर में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। साइबर क्राइम पुलिस टीम ने बुधवार को बिहार से इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में इस तरह के साइबर अपराध का ये पहला मामला सामने आया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां इमरजेंसी वार्ड में टॉर्च की रोशनी में मरीज को टाका लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जिससे एक बार फिर
स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हो गई है। इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें, टॉर्च की रोशनी में मरीज का टांका लगाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो है वो साफ नजर आ रही है। आपको बता दें, इस वीडियो के वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने डींग में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक को लेकर विभिन्न विभागों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को 95 से 100% लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, आयुष्मान कार्ड वितरण में तेजी लाने और टीबी उन्मूलन में 100% उपलब्धि को सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 20% लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए सुपरविजन का भी आह्वान किया गया है, आदेश दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में होने वाले माघ मेले को लेकर मेला प्रशासन और जिला प्रशासन तैयारियों में तेजी से जुटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 22 नवंबर के प्रयागराज दौरे के बाद व्यवस्थाओं को गति मिल गई है। आपको बता दें, इसी क्रम में डीएम मनीष कुमार वर्मा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल शर्मा और अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद के साथ ही डीआरएम प्रयागराज मंडल रजनीश अग्रवाल ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने विभागों की टीमों के साथ प्रयागराज जंक्शन स्टेशन का दौरा कर श्रद्धालुओं के लिए दी जा रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। रेलवे के सर्कुलेटिंग एरिया, कंट्रोल रूम और अन्य सुविधाओं का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होनी है और इस बार अधिक भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे और प्रशासन दोनों ही अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।